अस्सलाम वालेकुम जी। आपका होस्ट सईद अहमद अली आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मेरी एक्सक्लूसिव न्यूज़ आपके साथ। तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि क्या नवाज शरीफ और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फ़ायज़ इसाद साहब एक प्लेटफॉर्म पर आने जा रहे हैं, एक पेज पे आने जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जो 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने जा रहे हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टैंड लेने जा रहे हैं। उनका कहता है इनका अभी पहले इमरान खान साहब के मतलब था कि यू टर्न लेते हैं, अभी नवाज शरीफ साहब के मतलब ये कही जा रही है कि वो एक यू टर्न लेने जा रहे हैं और बड़ा स्पीडली वो यू टर्न होगा। और इसके मतलब मैं आपको बताऊंगा, एक जज साहब ने अपने बेटे के लिए प्रोटोकॉल मांगा है, वो मैं आपको बताऊंगा। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि नवाज शरीफ साहब चाइना जाने के लिए बेताब हैं और कुछ बंदों को टास्क दिया है, मगर दाल गलती नजर नहीं आ रही। तो सबसे पहले ये बताता हूं, आप जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं, मगर उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स अभी पहुंची हैं। तो भी देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान और इंग्लैंड किसी वक्त भी जाके इलाज करवा सकते हैं। चले, मगर हम तसव्वुर करते हैं कि नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। चले जी, आ जाते हैं। तो इस वक्त न्यूज़ ये है, खबर ये है, मैं आपके साथ ब्रेक कर रहा हूं कि जैसे ही वो पहुंचेंगे मीनार पाकिस्तान ग्राउंड पे, तो काजी फ़ायज़ साहब का वो साथ देने का ऐलान करेंगे। किस तरह, आप जानते हैं 2008 के अंदर इन्होंने एक लॉन्ग मार्च किया, जिसमें उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार अहमद साहब, उनके लिए ये चौधरी इफ्तिखार अहमद के लिए खड़े हुए। और जिस तरह उनकी बहाली हुई, इसी तरह काजी फ़ायज़ साहब के साथ खड़े होंगे। और मामला है फैज़ाबाद धरना। आप जानते हैं कि फैज़ाबाद धरने के ऊपर सब ने अपनी दरखास्तें वापस ले ली जो नजरसानी की थी, जिसके अंदर पाकिस्तान के कुछ अदारे थे उन्होंने भी ली और कुछ सियासतदानों में ली, सियासी जमातों ने भी ली। MQM वाहिद आखिरी जमात थी जो रह गई थी, उसने भी वापस ले ली। मगर काजी फ़ायज़ साहब इस बात के कह सकते हैं कि मैंने जो फैज़ाबाद धरने के कल्प्रिट थे उनके लिए एक बात की थी, तो क्या पेशरफ्त है, क्या अमल है। तो नवाज शरीफ साहब उनके पीछे खड़े हो जाएंगे, उनके पीछे खड़े होकर दो लोगों को ये निशाना बनाएंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि इस वक्त एक ब्लॉक है, एक काजी फ़ायज़ साहब ब्लॉक है, एक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का एक ब्लॉक है, जिसमें सईद मज़ार अली अकबर नकवी साहब और इजाज़ुल हसन साहब, ये सारा एक ग्रुप अलग है। तो जैसे इजाज़ुल हसन साहब जो कि अपकमिंग चीफ जस्टिस हैं और सईद मज़ार अली अकबर नकवी साहब जो जज साहब है, इन दोनों का ये चाहते हैं कि हम इनके ऊपर एहतसाब करें और पीछे से हम हलाशेरी, जिसे वो पंजाबी में कहते हैं ना, कि कंधे दे रख के बंदूक चलाना चाह रहे हैं इस वक्त नवाज शरीफ साहब काजी फ़ायज़ साहब के। आज मेरा आप दिन नोट कर लें, हफ्ते का दिन, टाइम नोट कर लें, वीलॉग नोट कर लें। ये नवाज शरीफ साहब मीनार पाकिस्तान की ग्राउंड में खड़े होकर काजी फ़ायज़ साहब का अलम बुलंद करने जा रहे हैं। चले ठीक है, मगर क्योंकि नवाज शरीफ साहब एक सियासी इंसान है, तो सियासतदान कभी भी अपने लिए फ़ायदा पहले सोचता है, दूसरे का फ़ायदा बाद में सोचता है। और वो उधर पाँव कभी नहीं रखते जहाँ पे उन्हें पता है कि ये गीला है और दलदल में मैं फंस सकता हूँ। मगर नवाज शरीफ साहब बहुत जगह फंसे हैं, मगर उनका भाई क्योंकि बड़े समझदार है शहबाज शरीफ साहब, तो वो दलदल से उन्हें निकाल के ले आता। तो ये खबर थी, मैंने आपके साथ ब्रेक की। उधर जी नवाज शरीफ साहब पर तोले बैठे हुए हैं कि मैंने चाइना जाना है। हालांकि मिडल ईस्ट में जाएंगे, सऊदी अरब उमरा करेंगे, UAE उनका बिजनेस है, कतर में उनका बिजनेस है, मगर चाइना में इस वक्त उनकी दाल नहीं गल रही। तो हमजा शहबाज साहब के भाई और शहबाज शरीफ साहब के बेटे सुलेमान शहबाज साहब को जो है वो इस वक्त रखा गया है। इसमें कुछ लाभियाँ भी लाई गई हैं कि किसी तरीके नवाज शरीफ साहब का दौरा हो और नवाज शरीफ साहब जब 21 अक्टूबर को वापस आए तो कहें जी मैं तो बड़ा कुछ पाकिस्तान के लिए, मीशत के लिए करने जा रहा हूँ, मैं तो बड़ा कुछ लेके आया हूँ, मैं बहुत सारा पैसा लेके आऊँ। देखिए जी, आप 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म रहे हैं, आपका हक बनता है कि पाकिस्तानी कौम को आप उनको सहूलियत दें। आप वज़ीर आज़म बने या ना बने, आपका हक बनता है कि आप पाकिस्तानी अवाम को सहूलतें दें। तो मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब चाइना जाएँ, क्योंकि पर तो शहबाज शरीफ साहब भी तोलते रहे, मगर उनकी भी दाल गलती नहीं थी। तो डेफिनेटली नवाज शरीफ साहब की तो अभी वो वज़ीर आज़म भी नहीं, तो अभी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म है भी नहीं। ये मैंने आपके साथ खबर ब्रेक की थी, ये दूसरी खबर भी मैं आपके साथ ब्रेक कर रहा हूँ। उधर जी उमर चीमा साहब की एक खबर है, वो कहते हैं जस्टिस सईद बाकर नजफी साहब ने अपने रजिस्ट्रार के जरिए वजारत खारजा को खत लिखा है कि मेरा बेटा डॉक्टर जो अमेरिका जा रहा है उससे एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल मिले और एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचे तो उधर भी उसे प्रोटोकॉल मिले। सारा प्रोटोकॉल जो है वजारत खारजा इसको बियर करे। तो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ये बात थी, मेरा काम था आप तक ये खबर ब्रेक करना। तो इस वक्त जज साहब को लेके बहुत सारी कंट्रोवर्शन है और बहुत सारी बातें की जा रही हैं कि जज साहब खुद होते तो उन्हें सियासी प्रोटोकॉल मिल जाता, जज साहब खुद होते तो उन्हें जो है वो एक सफारती प्रोटोकॉल मिल जाता, जज साहब खुद होते तो उन्हें पूरा स्टेट लेवल का जो है प्रोटोकॉल मिलता। मगर उनका बेटा है तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है। मगर आप क्या समझते हैं, उन्हें प्रोटोकॉल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मुझे लाजमी कमेंट वक्त में शेयर कीजिएगा। लास्ट वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जल्दी अल्लाह ताला का हम अस्सलाम वालेकुम।